क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस को फेस कैसे किया जाता है, या फिर जब सब कुछ कैओटिक लग रहा हो, जॉब प्रेशर, फैमिली टेंशन या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, तब माइंड को कैसे कंट्रोल करें। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, स्पेशली 2025 में, जब टेक्नोलॉजी और चेंजेस हमें हर रोज चैलेंज करती है, तो ये सवाल हर किसी के दिल में है, लेकिन जवाब वो एक हजारों साल पुराने ग्रंथ में छुपी है। नाम है भगवत गीता। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, आज की इस लाइफ चेंजिंग ऑल इन वन वीडियो में, जिसमें हम आज भगवत गीता के 18 चैप्टर में से 18 लाइफ लेसन्स को सीखेंगे, जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। भगवत गीता यह महाभारत का एक हिस्सा है, जहां लॉर्ड कृष्णा अपने दोस्त अर्जुन को जिंदगी के टफेस्ट सिचुएशन में जवाब देते हैं। बैटलफील्ड पर खड़ा अर्जुन कंफ्यूज्ड था, स्कैर्ड था, और उसके सवालों का सलूशन आज भी हमें गाइड कर सकता है। 2025 में हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां एआई हमारा डिसीजंस ले रहा है, सोशल मीडिया हमें कंपेयर करने पे मजबूर करता है और हर दिन एक नया चैलेंज लाता है। लेकिन भगवत गीता के 18 चैप्टर से निकला यह 18 लेसन्स हमें कॉरेज, पीस और पर्पस दे सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, या फिर अपने लाइफ के डायरेक्शन को ढूंढ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। लेसन 1, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। अर्जुन बैटलफील्ड पर खड़ा है। वो सोच रहा है, मैंने अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ कैसे लड़ूं? ये गलत है। वो उस वक्त बिल्कुल होपलेस फील कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया? उसने लॉर्ड कृष्णा से गाइडेंस मांगी। और यही पहला लेसन है। जब लाइफ में डिस्पेयर हो, जब कंफ्यूजन हो, तो कॉलेज के साथ गाइडेंस ढूंढो। आज 2025 में देखो, हमारे पास गूगल है, चैट जीपीटी है, लेकिन कभी कभी रियल विजडम्स की जरूरत होती है। जैसे अगर आपको जॉब में एक बड़ा डिसीजन लेना है और आप कंफ्यूज्ड हो, तो क्या करोगे? किसी मेंटर से बात करो, किसी दोस्त से एडवाइस लो, या फिर थोड़ी देर बैठकर अपने दिल की सुनो। सीकिंग गाइडेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टक फील करो, फेस इट विथ कॉरेज। और हाँ, हेल्प मांगने में शर्म मत करना। लेसन 2, अब चैप्टर 2। कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, तू जो है, तेरा असली सेल्फ, तेरा आत्मा, वो इटर्नल है। ये बॉडी तो टेम्पररी है, चेंज होगी, खत्म होगी, लेकिन तू हमेशा रहेगा। ये सुनकर अर्जुन का फियर थोड़ा कम हुआ। और यही लेसन हमें भी समझना है। चेंज से डरना बंद करो। 2025 में चेंज तो बनता है। न्यू टेक, न्यू ट्रेंड्स, न्यू प्रॉब्लम्स। कभी जॉब स्विच करना पड़ता है, कभी सिटी चेंज करनी पड़ती है, या फिर पर्सनल लाइफ में एक नया फेज शुरू होता है। हम सोचते हैं, यार अब क्या होगा? लेकिन गीता कहती है, रिलैक्स, तेरा ट्रू सेल्फ कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आपकी वैल्यूज, आपका कोर, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। तो जब अगला चेंज आए, मे बी आपका एआई बॉस आपको रिप्लेस कर दे, डोंट पैनिक, एम्ब्रेस इट, क्योंकि तुम इटर्नल हो। 1 मिनट के लिए सोचो, आपकी लाइफ में एक चेंज जो आपको डरा रहा है, उस वक्त आप क्या करोगे? उसको आप कैसे फेस करोगे? तो कमेंट में जरूर बताओ। लेसन 3, चैप्टर 3 में कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन, काम कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। मतलब अपना एफर्ट दो, लेकिन उसका रिजल्ट तेरा नहीं है। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हम सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। मार्क्स, प्रमोशंस, लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम, इन सब रिजल्ट्स के पीछे हम हर रोज भागते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन बॉस को पसंद नहीं आता। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना? लेकिन गीता कहती है, ब्रो, तूने अपना बेस्ट दिया है, अब टेंशन क्यों? 2025 में जब कंपटीशन इतना हाई है, ये लेसन हमें स्ट्रेस से बचा सकता है। फोकस ऑन द प्रोसेस। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई एंजॉय करो, मार्क्स अपने आप आएंगे। लेसन 4, चैप्टर 4 में कृष्णा बोलते हैं, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ये आइडिया आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 में हम रिलीजियन, पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया पर लड़ते रहते हैं, लेकिन गीता कहती है, देखो, सब एक ही है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हो, जहां सबकी ओपिनियंस अलग अलग है। अगर आप ये सोचो, हम सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट कम होगा। या फिर सोशल मीडिया पर जब कोई ऑपोजिट व्यू वाला कमेंट करे, तो सोचो, यह भी एक पर्सपेक्टिव है, शायद कुछ सीखने को मिले। यह माइंडसेट आपको ओपन माइंडेड बनाएगा और रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। लेसन 5, चैप्टर 5 में यह आइडिया और डीप होता है। कृष्णा कहते हैं, आउटकम्स को छोड़ दो और ड्यूटी पर ध्यान दो।
ये तेरा माइंड प्यूरिफाई करेगा। जब हम रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो हम फ्री हो जाते हैं, माइंड काम होता है और काम भी बेहतर होता है। 2025 में हम मल्टीटास्किंग के ज़माने में जी रहे हैं। फ़ोन पे नोटिफिकेशंस, लैपटॉप पे डेडलाइंस और दिमाग में केओस। लेकिन अगर हम अपने कोर ड्यूटी पर फोकस करें, जैसे अपना काम पूरा करना या फैमिली के लिए टाइम निकालना और बाकी सबको साइड में रखें, तो पीस मिलता है। एक बार ट्राई करो, एक दिन के लिए रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दो और देखो कैसा फील होता है। लेसन 6, चैप्टर 6 में लॉर्ड कृष्णा ध्यान योगी की बात करते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन से माइंड को मास्टर किया जा सकता है और इनर पीस को पाया जा सकता है। आजकल हमारा माइंड हर तरफ भागता रहता है, नोटिफिकेशन, डेडलाइंस और सोशल मीडिया। लेकिन मेडिटेशन हमें एक एंकर देता है, यानी सपोर्ट देता है। 2025 में मेडिटेशन ऐप्स, VR मेडिटेशन सेशंस और AI गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। लेकिन असली मेडिटेशन सिंपल है। बस बैठो, आंखें बंद करो और अपने ब्रीथ पर फोकस करो। दिन में 5 मिनट भी काफ़ी है। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को काम करेगा और आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो मेडिटेट करने से आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करोगे। नंबर 7, चैप्टर 7 में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, मुझे डिवोट करो और तुम अल्टीमेट ट्रूथ को जानोगे। यह अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? वो है कि डिवाइन सब में है, हर चीज़ में, हर इंसान में, हर किसी में है। जब हम ये रियलाइज करते हैं तो हमारी ईगो कम होती है और हम ज़्यादा कंपैशनेट बन जाते हैं। 2025 में हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ लिंक्ड है। अगर हम ये सोचे कि हम सब एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो हम अपने एक्शंस को रेस्पॉन्सिबली करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना या फिर अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करना। ये लेसन हमें सेल्फिश से सेल्फलेस बनाता है। लेसन 8, चैप्टर 8 में कृष्णा बोलते हैं, डिवाइन को हमेशा याद रखो और लिबरेशन तुम्हारा वेट कर रहा है। लिबरेशन यानी मोक्ष, यानी फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशन और लाइफ के एंडलेस साइकिल्स। लेकिन 2025 में जब हम नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और डेडलाइंस के बीच फंसे होते हैं, तो डिवाइन को याद कैसे रखें? तो एक सिंपल ट्रिक है, हर दिन कुछ मिनट्स डिवाइन के लिए निकालो। सुबह 2 मिनट प्रेयर करो या रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब प्रॉब्लम आए थोड़ी सी हेल्प मांगो। ये छोटी सी हैबिट आपको कनेक्टेड फील कराएगी और टेंशन को दूर रखेगी। चैप्टर 9 में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, ये नॉलेज सबसे बड़ा सीक्रेट है। और ये सीक्रेट क्या है? कि डिवाइन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और हमें बस अपना पार्ट प्ले करना है। ये सुनकर आपको रिलीफ मिल सकता है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आजकल हम कंट्रोल फ्रीक बन गए हैं, हर चीज को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है, चिल करो, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। तो जब अगली बार आप स्ट्रेस्ड फील करो, जैसे एग्जाम का रिजल्ट या जॉब इंटरव्यू, याद रखना तुमने अपना बेस्ट दिया, बाकी डिवाइन पर छोड़ो। ये माइंडसेट आपको एंजाइटी से बचा सकता है और आगे आपको और अच्छे से मेहनत करने में सपोर्ट कर सकता है। चैप्टर 10 में लॉर्ड कृष्णा अपने डिवाइन फॉर्म्स को बताते हैं कि वो हर चीज़ में हैं, चाहे वो नेचर हो, इंसान हो या फिर कोई भी क्रिएशन। ये लेसन्स हमें सिखाता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। 2025 में टेक्नोलॉजी ने हमें फिजिकली कनेक्ट किया है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड कर दिया है। हम अपने फोन्स में बिजी हैं, लेकिन रियल कनेक्शंस मिस करते हैं। गीता कहती है, डिवाइन सब में है, तो हर चीज़ से कनेक्ट रहो। जैसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में वॉक करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फुलफिल्ड फील कराएगी। लेसन 11, चैप्टर 11 में अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा अपना विश्व रूप दिखाते हैं, यूनिवर्स का ग्रैंड फॉर्म। अर्जुन ओवरवेल्ड होता है और सरेंडर कर देता है। ये लेसन हमें सिखाता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। इससे हमारी ईगो कम होगी। आजकल हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझते हैं, मेरी लाइफ में ये इशू है, वो इशू है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है और आपका प्रॉब्लम उसके सामने नेग्लिजिबल है, तो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेस्ड हो तो बाहर जाके स्टार्स को देखो या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करो। ये आपको हम्बल बनाएगा और पीस देगा। लेसन 12, चैप्टर 12 में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, अपने एक्शंस डिवाइन को डेडिकेट करो और पीस अपने आप मिलेगी। इसका मतलब है अपने काम को ईगो या रिजल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि डिवाइन के लिए करो। इनर सेटिस्फेक्शन गारंटेड। 2025 में हम सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, लाइक्स, प्रमोशन, वैलिडेशन। लेकिन अगर
हम सोचे कि ये काम डिवाइन के थ्रू हो रहा है तो प्रेशर हट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम को डिवाइन को डेडिकेट करो। ये एफर्ट मेरा नहीं डिवाइन का है। रिजल्ट्स की चिंता कम होगी और काम एंजॉय करोगे। लेसन 13 चैप्टर 13 में कृष्णा सेल्फ नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज की बात करते हैं। वो कहते हैं अपने आप को जानो और दुनिया को जानो, तब तुम एसेंस को समझोगे। ये एसेंस क्या है कि हम सब आत्मा है और बॉडी सिर्फ टेम्पररी है। ये लेसन आज की मेंटल हेल्थ क्राइसिस में बहुत रिलेवेंट है। 2025 में एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन है क्योंकि हम अपने ट्रू सेल्फ को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारी जॉब, स्टेटस या लुक से है, लेकिन गीता कहती है नहीं, तुम आत्मा हो, यानी इटर्नल और प्योर। जब आप ये रियलाइज करते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर्स कम लगती है। तो एक मिनट के लिए मेडिटेट करो और सोचो मैं कौन हूँ। ये प्रैक्टिस आपको ग्राउंडेड रखेगा। चैप्टर 14 में कृष्णा गुणस की बात करते हैं। सत्व, रज, तमस, ये 3 क्वालिटीज हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। सत्व है प्योरिटी, रजस है पैशन और तमस है लेजीनेस। कृष्णा कहते हैं इन गुणों को ट्रांसेंड करो और ट्रू फ्रीडम पाओ। 2025 में हम अपने मूड्स की स्लेव्स बन गए हैं, कभी हाइपर एक्टिव, कभी लेजी, कभी बैलेंस्ड। लेकिन गीता कहती है अपने आप को इन गुणों से ऊपर उठाओ। वो कैसे? मेडिटेशन से, सेल्फ अवेयरनेस से। जैसे अगर आप नोटिस करो कि आज तमस ज़्यादा है, मतलब लेजीनेस, तो अपने आप को पुश करो थोड़ा काम करने के लिए। या फिर अगर रजस ज़्यादा है, ओवर एक्साइटमेंट, तो थोड़ा काम डाउन करो। ये बैलेंस आपको ट्रू फ्रीडम देगा, जहां आप सिचुएशंस के कंट्रोल में नहीं बल्कि खुद के कंट्रोल में होगे। अपने दिन में एक टाइम चूज करो जब आप मेडिटेट कर सकते हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए भी हो सकता है, और देखो कैसे फील होता है। लेसन 15 चैप्टर 15 में कृष्णा बोलते हैं सब में अपने आप को देखो और डिटैचमेंट से फ्रीडम पाओ। ये लेसन हमें सिखाता है कि हर इंसान में वही आत्मा है जो हम में है। आजकल सोशल मीडिया पर कंपैशन बहुत होता है, उनके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन गीता कहती है सब एक है। नेक्स्ट टाइम किसी को सक्सेसफुल देखो तो सोचो वो भी मैं हूँ, उसकी जीत मेरी जीत। ये माइंडसेट जेलसी को खत्म करेगा और आपको डिटैचमेंट से फ्री फील कराएगा। लेसन 16 चैप्टर 16 में कृष्णा वर्चुअस क्वालिटी की बात करते हैं, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, और कहते हैं इनको अपनाओ और डार्कनेस जैसे ग्रीड, एंगर, लस्ट, ये सब को छोड़ो। ये लेसन हमें बेटर ह्यूमन बनने का रोड मैप देता है। 2025 के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में शॉर्टकट्स टेम्पटिंग होती है, लेकिन गीता कहती है वर्च्यू चूज करो, चाहे मुश्किल हो। जैसे अगर आपका फ्रेंड गलत काम कर रहा है तो उससे रोको या रिपोर्ट करो। टफ है लेकिन यही सही है, ये आपको रेस्पेक्ट और पीस देगा। लेसन 17 चैप्टर 17 में कृष्णा फेथ की पावर समझाते हैं। तुम्हारी फेथ तुम्हें डिफाइन करती है, तो एनलाइटमेंट वाली फेथ चुनो। जो हम बिलीव करते हैं वो हमारे एक्शंस और फ्यूचर को सेव करता है। 2025 में इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन विजडम बहुत कम है। फेक न्यूज़ या नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, लेकिन गीता कहती है अपनी फेथ वाइजली चुनो, रिसर्च करो, सोचो और वो बिलीव्स अपनाओ जो ग्रोथ देती है। जैसे अगर आप सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हो तो एक्शंस लो। देन लेसन 18 चैप्टर 18 में लॉर्ड कृष्णा फाइनल मैसेज देते हैं, अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो और अपना ड्यूटी करो, इससे तुम्हें लिबरेशन मिलेगा। ये लिबरेशन का मतलब मोक्ष है, ना सिर्फ स्पिरिचुअल फ्रीडम बल्कि जिंदगी का हर टेंशन से फ्रीडम। 2025 में हम मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते हैं, पैसा, फेम, गैजेट्स, लेकिन गीता कहती है ये सब टेम्पररी है। अपना काम करो, डिवाइन पर भरोसा रखो और हायर पर्पस ढूंढो। जैसे अगर आप अपने काम को दिल से करते हो और उससे किसी की हेल्प होती है तो वही लिबरेशन का रास्ता है। एक सवाल, अपनी लाइफ में एक ड्यूटी जो आप सेल्फलेस वे में कर सकते हो वो क्या है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी हमारी भगवत गीता की सीरीज 18 लेसन्स। तो ये पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। 2025 में जब हम टेक के साथ जी रहे हैं, ये विजडम हमें ह्यूमन बनाए रखेगी, स्ट्रेस कम करेगी और पर्पोज देगी। तो एक लेसन चुनो जो आपको पसंद आया है और अगले हफ्ते में उसको अप्लाई करो। तो कमेंट में बताओ कौन सा वो लेसन है और कैसे यूज़ करोगे। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
तो आपके लिए हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था।